बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। बताने हैं जो नीचे उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने किए हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 8 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू इंटू 8 माइनस 4 और ब्रैकेट 1 माइनस 2। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। 4 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसी तरीके से 8 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 और माइनस 2। 8 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6। 4 में से 2 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। अब ये दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं है, यानी इन दोनों का जवाब सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे डज नॉट इक्वल, तो इसका मतलब है ये पहला पार्ट क्या है, फॉल्स। सेकंड पार्ट है 10 माइनस ब्रैकेट शुरू 6 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 10 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4। तो 10 वैसे का वैसे ही, माइनस 6 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा ट्रू। इसी तरीके से 10 माइनस 6 पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 माइनस 4 वैसे का वैसे ही। अब 10 में से 2 निकालेंगे 8, 4 में से 4 निकालेंगे 0। अब इन दोनों का जवाब जो है वो सेम नहीं है, यानी ये डज नॉट इक्वल हैं। तो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएंगे, फॉल्स। उसके बाद थर्ड पार्ट है 10 माइनस ब्रैकेट शुरू यानी ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 10 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4। 10 वैसे का वैसे ही रहा, माइनस 6 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 10 में से 6 निकालेंगे 4 प्लस 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 10 में से 2 निकालेंगे 8, 4 प्लस 4 क्या आ गया 8। तो ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा ट्रू। उसके बाद आगे है फोर्थ वाला पार्ट 15 माइनस 12 इक्वल टू 12 माइनस 15। 15 में से 12 निकालेंगे तो 3। यहाँ पर भी सेम काम है, लेकिन चूंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन हो वो आता है। यहाँ पे बड़ी रकम के साथ प्लस है इसलिए प्लस आया, यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ये क्या आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद ही आगे है क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने क्या करना है, ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है डैश प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 18। तो इस साइड पर 0 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो यहाँ पर 18 है, तो इसका मतलब है कि ये जो खाली जगह है वहाँ पे क्या आ जाएगा 18। उसके बाद आगे है 6 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई डैश। अगर हम इस साइड को देखें तो 9 दोनों साइड पर है, तो इसका मतलब है 6 भी दोनों साइड पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 मौजूद है, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। उसके बाद आगे है 5 मल्टीप्लाई बाई 7 ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस 2। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम यहाँ पे क्या कम करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ भी और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ भी। तो 5 मल्टीप्लाई 7 जो दरमियान में साइन है प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। तो पहली जगह पे फिल इन द ब्लैंक की जगह 7 और दूसरी जगह पर क्या आ जाएगा 5। उसके बाद आगे है यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। उसके बाद सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वाला पार्ट है कि डैश मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4। अब यहाँ पर देखें तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5 और 3 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे जब 5 आएगा तो 5 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ भी। उसके बाद आगे है 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए। तो 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है। आगे है 5 प्लस 5 को किस में प्लस करें कि 5 आ जाए। तो 0 को जिस मर्जी नंबर में प्लस करो वही नंबर आ जाता है। उसके बाद आगे है जी 12 को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 12 आ जाए। तो 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें या जिससे मर्जी डिवाइड करें वही अमाउंट आ जाती है। उसके बाद आगे है कि तक डिवाइड 10, यहाँ पे क्या चीज़ आए कि हमारे पास 0 आ जाए। तो 0 को किसी भी अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा।
उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर लगाएं जब उसको ज़ीरो से डिवाइड करें तो वो ज़ीरो नहीं आता, वो आता है अनडिफाइंड, यानी ये क्वेश्चन बुक के ऊपर ही गलत दिया हुआ है। उसके बाद आगे है जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने यहाँ पे ये किए हुए हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ, नीचे से कुछ अमाउंट्स दी हुई हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये होल नंबर को ऐड करने के, मल्टीप्लाई ऐड करने के कुछ रूल्स है, इसको हमने यूज़ करते हुए यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है 512 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 542। जब दो अमाउंट्स के दरमियान प्लस आ जाए तो उसका मतलब है वो अलग अलग अमाउंट्स हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए तो वो सेम अमाउंट है, और अगर प्लस या माइनस आ जाए तो अलग अलग अमाउंट है। जिस तरह इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये सारी एक अमाउंट है, और इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये सारी भी एक अमाउंट है। अब इन दोनों के दरमियान प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है ये सारी अलग अमाउंट है और ये सारी अलग अमाउंट है। अगर हम इन दोनों अमाउंट्स को देखें तो 542 दोनों में मौजूद है, तो जो चीज़ दोनों में मौजूद हो उसको कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 542 कॉमन ले लिया तो ये ख़त्म, पीछे बच गया 92, प्लस यहाँ से भी 542 कॉमन ले लिया तो ये ख़त्म, पीछे बच गया 8। 92 में 8 ऐड करेंगे तो 100, और 100 को 542 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे 2 ज़ीरो हमारे पास आ जाएंगे। सेकंड पार्ट है 365 मल्टीप्लाई बाई 99 प्लस 365। इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं 365 मल्टीप्लाई 99 प्लस 365 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि जब 365 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 365 ही आएगा। अब अगेन वही बात, प्लस आ रहा है तो उसका मतलब है ये सारी अमाउंट अलग है और ये सारी अमाउंट अलग है। इस अमाउंट में 365 मौजूद है, इस अमाउंट में भी 365 मौजूद है, तो हम यहाँ से 365 को कॉमन ले लेंगे। जो चीज़ कॉमन ले ली वो ख़त्म, पीछे बच गया 99, प्लस जो चीज़ कॉमन ले लिया वो ख़त्म, पीछे बच गया 1। 99 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, और 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी अमाउंट साथ में जितने ज़ीरो हों आगे उतने ज़ीरो लग जाते हैं। उसके बाद आगे है नेक्स्ट थर्ड पार्ट 6 मल्टीप्लाई बाई 612 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 612। अब यहाँ पर भी देखें तो ये सारी एक अमाउंट है, ये सारी दूसरी अमाउंट है। इस अमाउंट में भी 612 मौजूद है, इस अमाउंट में भी 612 मौजूद है, तो ये 612 कॉमन ले लेंगे। जो चीज़ कॉमन वो ख़त्म, पीछे बच गया 6, प्लस साइन वैसे का वैसे ही, जो चीज़ कॉमन वो ख़त्म, पीछे बच गया 4। 6 और 4 को ऐड किया तो 10 को 612 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 612 यानी उस अमाउंट के आगे उतने ज़ीरो हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट वाला, और वो क्या है जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वही है, उसने पूछा हुआ है बताएं जी ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए भी देख लें, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट उसने दिया हुआ है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या है जी 16 डिवाइड 4 और आगे ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 2 इक्वल टू 16 डिवाइड ब्रैकेट शुरू 4 डिवाइड 2 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से 16 डिवाइड वैसे का वैसे ही 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, आगे 4 को 2 पे मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 16 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद आगे जी सेकंड पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू इंटू 4 मल्टीप्लाई 5 ये मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये प्रॉपर्टी भी है, वैसे भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 5 6 ज़ा 30, 34 ज़ा 120, इसी तरीके से 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 120। तो ये दोनों क्या हैं सेम, इसका मतलब है कि ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा ट्रू।
उसके बाद आगे है थर्ड बार 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5। डिमैथ्स रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ा 12 प्लस 1, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 3 5 ज़ा 15। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसके बाद फोर्थ वाला है 20 प्लस 10 डिवाइड 2 इक्वल टू 30 डिवाइड 2। डिमैथ्स रूल के मुताबिक पहले डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ 5 और 5 में 20 ऐड कर देंगे तो 25। 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15। अब एक साइड पर 25 है, दूसरी साइड पर 15 है, इसका मतलब है ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स। इसका फिफ्थ वाला पार्ट यहाँ बुक से देखते हैं। 5 डिवाइड 0 इक्वल टू 5। तो जब नीचे 0 आ जाए यानी 0 से डिवाइड करें तो वो आता है अनडिफाइंड, वो 5 नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स। उसी तरह 0 डिवाइड 4, जब नीचे 4 हो यानी ऊपर 0 हो नीचे कोई भी अमाउंट हो उसको डिवाइड करें तो जवाब क्या आता है, 0, इसलिए ये क्या आ जाएगा, ट्रू। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ट्रू। 12 डिवाइड 4 इक्वल टू 4 डिवाइड 12। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3, और जब ये डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में जवाब आ जाएगा, इसलिए ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसके बाद आगे जी 6 क्लास देख लें, साथ इसके MCQs भी। आगे जी इसके MCQs हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वाला पार्ट दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद ज़ीरो एडिड टू इट। अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो ऐड कर दें तो इट बिकम सेट ऑफ होल नंबर्स, तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है। इस चैप्टर के शुरू में बताया था कि नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है 1 से इन्फिनिटी, और होल नंबर में भी सारे काउंटिंग नंबर है लेकिन साथ क्या आ जाता है, ज़ीरो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। उसके बाद आ गया पोजीशन ऑफ 4 इन नंबर। एक नंबर दिया हुआ है, ऐसे बताना है कि जो 4 है उसकी पोजीशन कौन सी है। तो ये 4 है, ये किस पोजीशन पे है, तो इसके लिए यूनिट 10 100 1000, तो ये किस पोजीशन पे आ गया, 1000 वाली पोजीशन पे। पोजीशन ऑफ 8 इन द नंबर, इस नंबर में जो 8 है इसकी पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यूनिट 10 100 1000 10,000 और लैख, तो इसकी पोजीशन क्या आ गई, लैक्स। उसके बाद आ गया है 5 बिलियन ग्रेटर देन 5 अरब, को 5 बिलियन 5 अरब से बड़े होते हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो छोटे होते हैं। उसके बाद आ गया है सम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज 3 डिजिट नंबर। अगर हम 2 3 डिजिट नंबर को जमा करेंगे तो आंसर भी 3 डिजिट नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, इसने पूछा हुआ था कि 3 डिजिट्स 2 नंबर हैं उसको ऐड करें तो क्या हर दफ़ा 3 डिजिट नंबर ही इसका जवाब आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 आपको एग्जांपल के तौर पर कर दिए हैं। एक हमारे पास है 444 प्लस 444, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 888। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब और 2 3 डिजिट नंबर ले लें, जिस तरह 444 प्लस 999, तो इसका जवाब हमारे पास आ रहा है 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ इसका जवाब क्या आएगा फिर हमारे पास, नॉट ऑलवेज ट्रू, कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हम 3 डिजिट नंबर को ऐड करें तो वो हमारे पास 3 डिजिट नंबर ही आए। उसके बाद आ गया जी 1 मिलियन इज़ इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अल्लाह हाफिज़।